लोकतंत्र जमहूरियत का आप मजाक बना रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। और एक वो असल चीज तो अभी हम दिखाने वाले हैं, पर ये क्या किया जा रहा है? स्मज किया जा रहा है, कोई निशान लगाया जा रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द रैशनल मीडिया में। आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की चर्चा हो रही है। ये जो चुनाव है, इलेक्शन है, किसी भी देश का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। और इस मेले में जनता जनार्दन यानी आप और हम अपना कीमती वोट देकर किसी पार्टी को सत्ता पर बिठाते हैं। लेकिन अगर इस मेले में डाका पड़ जाए तो फिर इस चुनाव या लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। आज जहां एक तरफ विपक्ष चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम के जरिए पक्षपात होने का आरोप लगा रहा है, ठीक उसी समय एक ऐसी खबर सामने आई है जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या विपक्ष सरकार पर सही आरोप लगा रहा है। बीती 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन हुआ, जहां कुल वोट्स 36 थे, जिसमें इंडिया गठबंधन के कुल वोट्स 20 थे, जिसमें कांग्रेस के 7 और आम आदमी पार्टी के 13 वोट्स थे। लेकिन 8 वोट्स को इनवैलिड करार देकर बीजेपी का मेयर बना दिया जाता है और ये पूरी धांधली कैमरे में कैद हो जाती है, जो आप अभी वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरह से जो रक्षक है वो ही भक्षक बनकर धांधली कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं वो वीडियो। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है 30 जनवरी की। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए और आपको याद होगा उसमें बीजेपी का उम्मीदवार मनोज सोनकर विजयी घोषित किया गया। और विजय तो कोई भी हासिल कर सकता है, जीत हार जीत ये तो चुनाव का एक अहम अंग है, अभिन्न अंग है। लेकिन ये जीत कैसे हुई, इसमें आंकड़ा समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर 36 वोट थे, 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 7 पार्षद कांग्रेस के, तो आंकड़ा हो जाता है 20। तो जीत तो सुनिश्चित थी, लेकिन 12 ही वोट वैध घोषित किए जाते हैं, 8 को इनवैलिड करार दिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने। यह आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं, पर मैंने कैमरा 7 जो सर के ऊपर अनिल मसीह के लगा हुआ था कैमरा, उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज खंगाली है, ढूंढ निकाली। और इस कैमरे में अनिल मसीह की कारगुजारियां, फर्जीवाड़ा, धांधली, क्या उसकी तस्वीरें कैद हैं? मैं क्या लगा रहा हूं? मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मौखिक तौर पर क्या कहा कि जो बैलेट पेपर थे उन पर कुछ और शाही लगा दी, कुछ निशान लगा दिए। इस तरह से चुनाव किए जाते हैं। लोकतंत्र जमहूरियत का आप मजाक बना रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। तो परत दर परत ये धांधली हुई है क्या, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन उसकी बानगी परत दर परत आपके सामने मैं अब पेश करने वाला हूं। मैं सिर्फ अभी ट्रेलर दिखा रहा हूं। ट्रेलर को लेकर ही आपके जहन में क्या आया, क्या कौंधा दिबांग? ठीक है, ट्रेलर से साफ है, ये जो फुटेज जो है उससे बिल्कुल साफ है कि ये घपलेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए कि कितनी त्रासदी है ये कि जब ये चुनाव परिणाम आए तो ये कहा गया कि इंडिया अलायंस की हार हुई, क्योंकि यहाँ पहली बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रहे थे चुनाव। ये हेडलाइन बनी। और जो साफ दिखा रही है ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, यानी जिस बैलेट पेपर पर वो निशान लगा रहे हैं, बाद में जब, चूंकि ये तो विस्तार से अगर आप देखें पूरा, और तो यहां पर ये बताना भी दर्शकों को जरूरी है दिबांग कि हमारे पास कोई टुकड़ों की फुटेज नहीं है, बिल्कुल क्लीन फीड, रॉ फुटेज, 21 मिनट 39 सेकंड की, बिल्कुल अनकट।
और वो आपने देखी है। बिल्कुल, और उससे बिल्कुल साफ है, क्योंकि अनकट है इसलिए साफ है कि हाँ, कौन कि से कोई पन्ने कहाँ। उसके अंदर शरारत का, शैतानी का, कहीं ना कहीं षड्यंत्र या साजिश का स्कोप रहता है। हाँ, और क्लीन फुटेज है हमारे पास। और वो जो बार बार देख रहे हैं कैमरे की तरफ कि कैमरा हटा या नहीं हटा, अगर आप देखें तो उसमें एक बार कैमरा उनसे हटता भी है। हाँ। और वहां 3-4 लोग खड़े हुए हैं जो कहते हैं कैमरे को हटाने के लिए कि भाई कैमरा उस तरफ न रखें, क्योंकि जहां ये दिख रहा है ये कैमरा यहां है, और फिर जब कैमरा हटता है तो वहां जो लोग बैठे हुए सेटिंग हैं। जबरदस्त थी। हाँ, और मेरी जानकारी ये है कि ये कैमरा बंद होना था 5 मिनट के लिए। बिल्कुल सही जानकारी होगी आपकी, जरूर होना होगा। और नहीं तो कम से कम उसको हटना चाहिए था। वो कैमरा हटता है और पता नहीं क्यों वापस भी आ जाता है। तो एक बहुत शख्स बड़े नाराजगी से कह रहे हैं कैमरा हटाओ। आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस बात को, वहां पे आवाजें सुनाई देती हैं। तो एक तरीके से बहुत शर्मनाक है। और जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और एक वो तरीके असल से चीज तो अभी हम मजाक दिखाने है, वाले हैं। पर मखौल आशिक, ये 36 जो पर्चियां थी उनमें से पहली 10 दिखाता हूं। फुल स्क्रीन लेकर आइए सिर्फ। अब देखिए, जो बैलेट पेपर है उसके बाईं ओर तो हस्ताक्षर करने हैं, लेकिन दाईं ओर भी कुछ करते हैं अनिल मसीह, दिबांग और अभय। इस बात पर गौर कीजिए। फिर दूसरी पर्ची में भी फिर कुछ लिखा जाता है। फिर तीसरी पर्ची आती है, बाईं ओर साइन करके उसे ट्रे में रख दिया जाता है। इनवैलिड वाली ट्रे में? नहीं, ये नॉर्मल ट्रे में है। नॉर्मल ट्रे में, अच्छा। अब चौथी पर्ची, वहां भी सीधा साइन किया, दूसरी तरफ, दाहिनी ओर कुछ नहीं किया जाता। पांचवी पर्ची देखिए, वो भी ऐसे रख दी जाती है। फिर छठी पर्ची आती है, वहां पर बाईं ओर हस्ताक्षर किए जो करने होते हैं, और फिर दाहिनी ओर ये क्या किया जा रहा है? स्मज किया जा रहा है, कोई निशान लगाया जा रहा है, एक आधार तय किया जा रहा है कि ये वोट इनवैलिड है। अब सातवीं देखिए, अब तक 3 पर्चियों में 2 जगह हाथ चला है। सातवीं फिर सीधी रख दी जाती है। उसके बाद 8, ये देखिए 7वीं में भी फिर हरकत होती है, कैमरे की और कैमरे की तरफ देख रहे हैं। चोर की दाढ़ी में ये तिनका है क्या? 7वीं पर्ची तक विनोद शर्मा, ये किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिखाया, ये एक्सक्लूसिव खबर है, एक्सपोजे है एबीपी न्यूज का। 7वीं पर्ची तक ही 4 पर्चियों पर 2 जगह हाथ चलाते दिखते हैं, 3 पर सिर्फ जहां साइन करना है वहां साइन करते हैं अनिल मसीह। देखिए 10 तक दिखा दी थी, 11 एक ही जगह वो साइन करते दिखेंगे या 2 जगह करेंगे? ये देखिए, यहां पर भी दूसरी जगह कलम चलती है। क्यों चल रही है दूसरी जगह? अब 12वीं वोट देखिए, यहां पर कलम चली और बात खत्म। 13वीं वोट देखिए, कलम चलती है और फिर क्या होता है? बात खत्म। 14वीं वोट, और कलम चलाने की कोशिश की है क्या? 15वीं वोट आप देखिए। तो ये 2 जगह जो कलम कहीं चलती है और कहीं नहीं चलती। और आप जानते हैं चुनाव में पोस्टल बैलेट, जो बैलेट पेपर है, इनवैलिड तब होगा जब या तो कोई चिन्ह मिल गया, पहचान के लिए कुछ कर दिया, स्मज कर दिया। तो ये दाल में काला है या दाल ही काली है? ये पूरी तो देखा आपने किस तरह चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शंस में धांधली की जा रही है। इस न्यूज़ वीडियो को देखकर तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो आरोप सरकार पर लगा रही है उनमें कुछ तो हकीकत है। आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। गुड बाय।